तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं वैभव झालानी लेके आ चुका हूं चैनल पे आपके लिए एक और नई इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट एक नए रूट से। आज हम इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट आपको दे रहे हैं फलौदी से लेकर जैसलमेर तक के रूट की पहली बार और आखिरी बार। आखिरी बार इसलिए क्योंकि इस साइड जाना हुआ था तो सोचा इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट बना ली जाए आपके लिए। और इलेक्ट्रिफिकेशन की जो स्पीड भी है ना, वो भी कुछ खास है नहीं इस रूट पे। तो बताते हैं कितना हुआ है पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन। फिलहाल हमारी लाइन के ऊपर आप देख सकते हो पूरा जो ये लाइन है ये इलेक्ट्रीफाइड हो चुकी है। ये लाइन आ रही है लालगढ़ की तरफ से। अब लालगढ़ से नोखड़ा तक जो है अभी इलेक्ट्रिक इंजन दौड़ा के इंस्पेक्शन भी ले लिया गया है। तो लालगढ़ से नोखड़ा तक तो इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है, इलेक्ट्रिक ट्रेनें चल सकती हैं। पर नोखड़ा से लेकर यहाँ फलौदी तक भी जो वायरिंग है वो पूरी कंप्लीट कर ली गई है। तो यहाँ पे भी जो है जल्दी इंस्पेक्शन हो सकता है। और साथ ही में ये जो लाइन जोधपुर से आ रही है इसका भी इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा जोधपुर से लेकर यहाँ फलौदी तक कंप्लीट है। पर केवल फलौदी के आउटर तक, फलौदी जंक्शन में पहुँचने के बाद ये लाइन पे इलेक्ट्रिफिकेशन ख़त्म हो जाएगा। जोधपुर की तरफ से जो लाइन आ रही है ना, हमारे बगल में जो आ रही है, इसका काम केवल फलौदी जंक्शन के आउटर तक ही हुआ है। पर उधर लास्ट वाली लाइन को आप देख सकते हो, जिस लाइन से हम आए हैं लालगढ़ वाली लाइन से, इसका इलेक्ट्रिफिकेशन है पूरा फलौदी जंक्शन के प्लेटफॉर्म तक कंप्लीट हो चुका है। वो तो लाइन थी जो पूरी आ रही है उधर लालगढ़ की तरफ से, उसकी तो पूरी इलेक्ट्रिफिकेशन देखो, पूरी वायरिंग कर रखी है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। पर अभी जिस प्लेटफॉर्म पे हम खड़े हैं ना, यहाँ देखो, ये इसका प्लेटफॉर्म नंबर 3 है शायद। और यहाँ पे केवल खंबे लगा रखे हैं। खंबों पे HDBT नहीं लगाई है, यानी स्ट्रे ट्यूब्स एंड ब्रैकेट ट्यूब्स, वो जो ब्रैकेट ट्यूब्स लगी हुई है। और ना ही बीच वाली लाइन पे और ना ही इधर वाली लाइन पे जिस पे ये गाड़ी खड़ी है ना, हमारी गाड़ी के उधर की तरफ एक लाइन और है, उस पे भी, और हमारी वाली लाइन पे भी जिस पे गाड़ी है, दोनों पे अभी ये ऐसी चीज़ें नहीं लगाई गई है, स्ट्रे ट्यूब्स एंड ब्रैकेट ट्यूब्स। तो जो वायरिंग है वो केवल फलौदी पे उस वाली लाइन पे की है जो लाइन फलौदी आ रही है ना लालगढ़ साइड से। बाकी और कहीं भी वायरिंग नहीं है। और अब मेरे को लगता है यहाँ का जो इंस्पेक्शन होगा ना, तो यहाँ प्लेटफॉर्म से ही होगा। मैं ये बताना चाहता था, जो अभी जोधपुर फलौदी रूट पे इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट हुआ है ना, तो वो केवल फलौदी के आउटर तक हुआ है। वहाँ जो जोधपुर वाला आउटर है ना, केवल वहाँ तक हुआ है। यहाँ अभी इलेक्ट्रिफिकेशन बाकी है। फलौदी के निकलते ही आप देख सकते हो ये जो लाइन पूरी लालगढ़ से आ रही थी इलेक्ट्रीफाइड, इसकी वायरिंग इस खंबे तक आके ख़त्म हो चुकी है। और आगे जो है पूरे ही रूट पे आगे पोखरण स्टेशन आता है, आप पता है सबको। पोखरण तक इधर पूरे ही रूट पे जो है खंबे लगा दिए गए हैं। पोखरण और फलौदी के बीच में 3 स्टेशन आते हैं, उन तीनों का मैं हाल बताता हूँ आगे। पर अभी पोखरण तक तो जो सारे खंबे हैं रास्ते में लगा दिए गए हैं, केवल खंबे लगाए गए हैं। इन खंबों पे HDBT यानी स्ट्रे ट्यूब्स एंड ब्रैकेट ट्यूब्स अभी नहीं लगाई गई है। तो यहाँ मारवाड़ BTD तक के पूरे रास्ते में पोल लगा दिए गए हैं। मारवाड़ BTD के आउटर में ये बड़े वाले पोल लगा दिए गए हैं। और पूरे ही प्लेटफॉर्म जो है, पूरे ही प्लेटफॉर्म पे इधर ये बड़े वाले पोल लगा दिए गए हैं। इन पोल्स के ऊपर अभी ये ऐसा हॉरिजॉन्टल वाला जो बूम होता है, इसको यहाँ पे लगा के HDBT लगाने का काम बाकी है। लेकिन जो पोल हैं वो पूरी तरीके से यहाँ पे लगा दिए गए हैं। और बाद में अगले स्टेशन तक के बीच में भी पूरे ही रूट में खंबे लगा दिए गए हैं। अब इसके बाद आ जाता है अगला स्टेशन, जिसका नाम है मारवाड़ खारा। मारवाड़ खारा के आउटर तक खंबे लगा दिए गए हैं। यहाँ मारवाड़ खारा के आउटर में बड़े वाले पोल्स लगाने के लिए यहाँ पे फाउंडेशन बना दिए गए हैं पूरी तरीके से। और बात करें अगर प्लेटफॉर्म की, तो पूरे प्लेटफॉर्म पे जो खंबे हैं उनको लगा दिया गया है। फाउंडेशन में सीमेंट डाल के, कंक्रीट डाल के उनको सेट कर दिया गया है। बस ये ऐसा ऊपर हॉरिजॉन्टल वाला बूम लगाना बाकी है। और सामने देख सकते हो मारवाड़ खारा के आगे रामदेवरा तक सारे जो खंबे हैं उनको यहाँ पे लगा दिया गया है। अब दोस्तों, आपने अभी देखा रामदेवरा के आउटर तक सारे खंबे लगा दिए गए हैं पूरे रूट पे। और यहाँ आउटर में आप देख सकते हो ये एक खंबा तो यहाँ पे ला के रख दिया गया है फाउंडेशन में डालने के लिए। और बाकी यहाँ आउटर के जो खंबे देख रहे हो, इन सभी को फाउंडेशन में डाल दिया गया है। इनमें अभी सीमेंट भर के इनको सीधा सेट करना बाकी है।
पर बात करें प्लेटफॉर्म की तो पूरे प्लेटफॉर्म पे अभी खंबे कहीं भी नहीं लगाए गए हैं। पूरे प्लेटफॉर्म पे फाउंडेशन ज़रूर बना दिए गए हैं, जो कि आप यहाँ देख सकते हो। पूरे प्लेटफॉर्म पे जो फाउंडेशन बनाने का काम है वो कंप्लीट हो चुका है। साथ ही दूसरी तरफ वाले प्लेटफॉर्म का भी हाल कुछ ऐसा ही है। पूरे ही प्लेटफॉर्म पे फाउंडेशन बना दिए गए हैं रामदेवरा के दोनों प्लेटफॉर्म पे। बस यहाँ पे खंबे डालने इनमें बाकी हैं। बाकी आउटर में यहाँ फाउंडेशन बना दिए गए हैं और आउटर निकलते ही पूरे जो रूट है आगे पोखरण तक, इस पर खंबे लगा दिए गए हैं। तो अभी हमारी ट्रेन बाईपास लाइन को छोड़ते हुए मुड़ रही है पोखरण स्टेशन की साइड, और ये जो खंबे हैं पूरे स्टेशन के प्लेटफॉर्म तक लगा दिए गए हैं। तो सामने बस प्लेटफॉर्म आने ही वाला है और यहाँ आप देख सकते हो आउटर में आते ही खंबे ख़त्म हो चुके हैं। यहाँ पे केवल फाउंडेशन है वो बनाए गए हैं। फाउंडेशन बनाने का काम यहाँ आउटर में पोखरण के कंप्लीट हो चुका है। तो अब आ चुका है प्लेटफॉर्म और यहाँ पे पूरे जो प्लेटफॉर्म पे फाउंडेशन बनाने का काम कंप्लीट हो चुका है। पर ये है पोखरण का प्लेटफॉर्म नंबर 2। यहाँ पे जो फाउंडेशन है वो पूरे बना दिए गए हैं। अगर प्लेटफॉर्म नंबर 1 की बात करें तो वहाँ पे प्लेटफॉर्म के एंड में अभी कुछ फाउंडेशन के लिए गड्ढा खोदा जा रहा है। सामने आप देख सकते हो ये काम चल ही रहा था। यहाँ पे गड्ढे खोद के फाउंडेशन बनाए जा रहे हैं। तो पोखरण आते वक्त पोखरण का आउटर मैंने आपको दिखाई दिया था और अभी हम बढ़ रहे हैं इस वाली लाइन पे। और ये जो बगल वाली लाइन है, अभी हम इस वाली लाइन से आए हैं जोधपुर की साइड से। और पोखरण के बाद आ जाता है आशापुरा गोमट स्टेशन, जिसके आउटर में भी यहाँ फाउंडेशन बना दिए गए हैं, आप यहाँ देख सकते हो। और बात करें प्लेटफॉर्म की तो प्लेटफॉर्म पे अभी गड्ढे खोद के फाउंडेशन बनाने का काम किया ही जा रहा है। केवल शुरू के 2-3 गड्ढे खोदे थे, उसके बाद पूरे प्लेटफॉर्म पे अभी इलेक्ट्रिफिकेशन का कोई भी काम चालू नहीं हुआ है। तो सीधे चलते हैं अब आउटर में। तो इधर वाले आउटर में भी है केवल एक ही फाउंडेशन बना हुआ है और पूरी तरीके से बना भी नहीं है। एक तो बना दिया गया है, दूसरे को बनाया जा रहा है। अभी इसमें सांचा अभी तक लगा हुआ है बाकी, और पूरे ही आउटर में इधर अभी फाउंडेशन कोई भी नहीं बनाया गया है दूसरा। बाकी जब गाड़ी लूप लाइन को छोड़ के यानी प्लेटफॉर्म वाली लाइन को छोड़ के मेन लाइन पे आ जाती है तो वहाँ पे आने के बाद यहाँ देख सकते हो रास्ते में फाउंडेशन बनाए जा चुके हैं। और यहाँ से लगभग अभी 100 या 125 मीटर तक केवल फाउंडेशन बनाए गए हैं। और 100-125 मीटर बाद पोल्स लगा दिए गए हैं। पर इन पोल्स को भी अगले स्टेशन तक पूरे रास्ते में नहीं लगाया गया है। अब यहाँ से पोल्स स्टार्ट होने के बाद लगभग 1 या 1.5 किलोमीटर के अंदर अंदर लगाए गए हैं। उसके बाद वापस आप देख सकते हो केवल नीचे फाउंडेशन बने हुए हैं। और ये जो फाउंडेशन है वो अगले स्टेशन तक बना दिए गए हैं, जिसका नाम है ओडानिया चाचा। यहाँ ओडानिया चाचा स्टेशन के पूरे प्लेटफॉर्म पे आप देख सकते हो अभी कहीं भी इलेक्ट्रिफिकेशन का कोई कार्य शुरू नहीं किया गया है। यहाँ पे कोई भी फाउंडेशन नहीं बनाया गया है अभी। अब इस स्टेशन के निकलने के बाद थोड़ा आगे आके वापस हमें फाउंडेशन बने हुए नज़र आ जाते हैं। अब यहाँ अगले स्टेशन तक रास्ते में पूरे रास्ते में फाउंडेशन बना दिए गए थे। अगला स्टेशन आ चुका है जिसका नाम है भादरिया लाठी। और इस स्टेशन के पूरे प्लेटफॉर्म पे अभी कहीं भी फाउंडेशन नहीं बनाए गए हैं, लेकिन स्टेशन निकलने के बाद आउटर से ही वापस फाउंडेशन बने हुए स्टार्ट हो जाते हैं अगले स्टेशन तक। अब अगला स्टेशन आने वाला है जिसका नाम है जेठा चांदन, जिसके आउटर में आते ही हम यहाँ देख सकते हैं कि फाउंडेशन नहीं बनाए गए हैं, केवल यहाँ पे गड्ढे खोद के रख दिए गए हैं। यहाँ पे फाउंडेशन बनाने का काम अभी बाकी है। बात करें जेठा चांदन के प्लेटफॉर्म की तो प्लेटफॉर्म पे कहीं भी इलेक्ट्रिफिकेशन का काम चालू नहीं हुआ है, फाउंडेशन नहीं बनाए गए हैं, बल्कि यहाँ पे तो प्लेटफॉर्म पे ही शायद रेनोवेशन या फिर प्लेटफॉर्म को लंबा करने का कार्य किया जा रहा है। मेनली काम जो हुआ है वो यहाँ जेठा चांदन तक ही हुआ है। इसके बाद नीचे आप फाउंडेशन बने हुए तो देख रहे हो,
पर ये केवल मुश्किल से मेरा अंदाज़ा इतना ही बता रहा है कि लगभग 200 या 250 मीटर तक बनाए गए हैं। इसके बाद इस पूरे रूट पे अभी कुछ भी काम नहीं हुआ है इलेक्ट्रिफिकेशन का। तो बोल सकते हैं कि फलोदी जंक्शन से जो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम है उसमें पोखरण तक तो पूरे रूट पे खंभे लगाए जा चुके हैं, बीच में आने वाले 3 स्टेशनों को छोड़ के। और पोखरान के बाद पोल्स तो वैसे बहुत कम लगाए गए हैं खंभे जो हैं, पर जेठा चांदन स्टेशन तक इलेक्ट्रिफिकेशन का काम ठीक ठाक हो चुका है, मतलब फाउंडेशन वगैरह सब बना दिए गए हैं। जेठा चांदन के आगे अभी कुछ भी नहीं है इस रूट पे। बाकी ये तो इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट थी। बाकी इसके अलावा चैनल पे एक जर्नी भी आने वाली है, लालगढ़ जैसलमेर एक्सप्रेस में हूँ मैं अभी, तो इसकी पूरी लालगढ़ से लेकर और जैसलमेर तक की मैंने एक जर्नी व्लॉग भी बनाया है, पूरा चैनल पे आएगा 2-3 दिन में। तो चैनल पे अगर आप नए हो, वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना, और वो जर्नी देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये वीडियो कैसा लगा ये भी आप बता देना। इस तरफ मेरा आना हुआ था जैसलमेर साइड, तो सोचा अपडेट बना ली जाए। बाकी अभी रेगुलर जो अपडेट है वो मैं जयपुर जोधपुर रूट पे जो जयपुर से लेकर मकराना तक का सेक्शन है उसकी देता हूँ, डबलिंग प्लस इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।